प्रकाश सिंह, गांधी स्मारक प्लस 2 उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट। हम लोग क्लास 10th के कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। भगवान में इसके बारे में पढ़े। आज हम लोग उसी का भाग 2 कृषि उत्पादकता। कल हम लोग बहुत तरह की बात की है कि भारत में पूरे नेचर ने इसका लगभग 51% से अधिक भूमि खेती के लायक है। यह सुविधा हर जगह नहीं है, फिर भी हमारी कृषि उत्पादकता जो है अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। सुधार हुआ है, लेकिन जो सुधार होने की गति है आज़ादी के बाद वो बहुत धीमी गति है। परंतु हम लोग कृषि उत्पादकता जान लेंगे। उत्पादकता क्या है? उत्पादकता संख्यात्मक एवं गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड क्वालिटेटिव। ये दो चीज़ में आ जाता है उत्पादकता जो हम कहते हैं। यानी संख्या भी बढ़नी चाहिए और उसका गुण भी बढ़ना चाहिए। गुण, क्वालिटी, दोनों में विकास हो। दोनों को संदर्भ में रख के हम लोग किसी भी क्षेत्र में जब भी हम लोग उत्पादकता की बात करते हैं, आजकल उत्पादकता पर ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उसी के अनुसार हम लोग बाज़ार में कीमत भी मिलता है। कीमत भी उसी के अनुसार तय होती है उत्पादकता के अनुसार। तो कृषि उत्पादकता में सुधार करके हम लोग कीमत में काफ़ी अधिक वृद्धि कर सकते हैं। तो कृषि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए? पहले तो हम पिछले अध्याय में थोड़ा चर्चा किए थे कि ये प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय में आता है कृषि, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए। उद्योग का दर्जा दिया जाए, तभी हमारा इनकम बढ़ सकता है, हमारी उत्पादकता बढ़ सकती है। मान लीजिए हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे दूध। तो ढाक दूध से भी हमको कीमत मिलता है, लेकिन इसी दूध का अगर हम लोग पनीर बना के या मिठाई बना करके या बहुत सी वस्तुएं बन करके बाजार में तो उसका होता है वैल्यू एडिशन, उसका बढ़ जाता है। तो वैल्यू एडिशन करना यही उत्पादकता है। यानी वैल्यू एडिशन को बढ़ाना हर क्षेत्र में, वो चाहे मानव उत्पादकता हो, कृषि उत्पादकता हो या खनिज उत्पादकता हो, हर क्षेत्र में उत्पादकता पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है ताकि वैल्यू एडिशन को बढ़ाया जाए, आय में वृद्धि किया जाए। जब आय में वृद्धि होगी तभी जीवन स्तर में सुधार होगा। जब तक इनकम अच्छा नहीं आएगा, अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय से नहीं जुड़ेंगे, कृषि से नहीं जुड़ेंगे, और जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक ये भारत की कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। जब तक पढ़े लिखे लोग आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, तो भारत का कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो लगभग दो तिहाई तो इसी में जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से। तो उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। भारत की कृषि उत्पादकता का पहले तो जान ले कारण, क्या कारण है कि कम है। पहले तो उसको कारण को जानना जरूरी है। बिना कारण जाने हम लोग उसका उपाय भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है सिंचाई की व्यवस्था। देखिए, भारत में सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। हम पिछले कई एक लेसन जो हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें चर्चा करते थे कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु हम लोग इसी के ऊपर निर्भर है। और मानसूनी जलवायु की विशेषता है कि मात्रा वितरण
और समय, तीनों में अनिश्चित है, अनिश्चितता की स्थिति रहती है। अनिश्चित है, ये अनिश्चित है। यानी कभी क्या होता है, मात्रा में क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी बाढ़ इतना अधिक पानी होगा कि बाढ़ की समस्या आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है, इतना कम बारिश सूखा हो जाता है। वितरण भी अनिश्चित है। किसी क्षेत्र में बहुत अधिक पानी होता है कि बाढ़ की समस्या आ जाती है। ये वितरण में कहीं कोई क्षेत्र जो है, जो पानी बहुत कम मात्रा में होता है, वो सेमी डेजर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का बहुत सा क्षेत्र है, और या भारत में और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, और कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश होता है। समय भी अनिश्चित है। कभी मानसून देखिए समय से पहले आ जाता है, कभी समय से बाद आता है। तो हम लोग किसान जो हमारे हैं, वो मानसून के ऊपर ही निर्भर, आज के युग में भी, आज के विज्ञान के युग में आज भी हम लोग सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। दूसरी बात है कि इस मानसून में लगभग 3 महीना बारिश होती है, लगभग 3 मंथ बारिश होता है, लेकिन इतना अधिक बारिश होता है कि सालों भर हम लोग अपना उपयोग कर सकते हैं। सालों भर इसका हम लोग काम कर सकते हैं पानी का। लेकिन जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जल प्रबंधन, पिछले हम लोग नदी पढ़ रहे थे तो उसमें भी जल प्रबंधन के बारे में बात किए थे। तो आज़ादी के बाद से इस पर व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन जितना तेज़ी से विकास होना चाहिए उतना तेज़ी से इसमें काम नहीं हो पाया है। आज भी सरकार जो है बहुत इस क्षेत्र में काम कर रही है। बहुत से डोभा बना करके, डोभा जो है तालाब है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जितना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अब तक होना चाहिए, आज तक नहीं हो पाया है। जब तक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास नहीं होगा, हर क्षेत्र में नदियाँ हैं, उन नदियों का जल प्रबंधन करने के लिए रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी का माध्यम से हम लोग नहर निकाल सकते हैं, और जिन क्षेत्रों में बारिश या पानी नहीं पहुंच पाता उन क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से। बहुत बार आज़ादी के पहले से ही नदियों को जोड़ने की बात, नदी को जोड़ना, ये आज़ादी के पहले से बात अंग्रेज लोग के टाइम से ही महसूस की जाती थी कि नदियों को जोड़ा जाए। नदी को जोड़ करके उससे बाढ़ नियंत्रण भी होगा, और जिन क्षेत्रों की नदियाँ सीजनल हैं, सूख जाती हैं, उन क्षेत्रों को नदियों में सालों भर पानी मिलेगा। तो अभी तक इस क्षेत्र में पूरा ज़्यादा कारगर नहीं हुआ है। सरकार की योजनाएं चल रही है, ये थोड़ा महंगी योजना है, कॉस्टली है, ये कॉस्टली योजना है, इसलिए अभी तक इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सिंचाई की व्यवस्था हम लोग करें। उसके बाद दूसरा है कि उन्नत किस्म के बीज जो है, बीज का बहुत बड़ा रोल है। आज के युग में किसी पैदावार को बढ़ाने में सीड्स का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है। इसमें संकर किस्म के बीजों का आजकल ज़्यादा उपयोग हो रहा है। संकर किस्म के बीज, संकर किस्म मतलब हाइब्रिड सीड्स हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है, और ये हरित क्रांति को लाने में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी योगदान है ये संकर किस्म के बीजों का। इसका एक तो पैदावार अधिक होता है, दूसरा रोग से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है, और भारत को हरित क्रांति को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी ये मदद कर रहा है। तो उन्नत किस्म के बीज हो गया। तीसरा हो गया तकनीक का हम लोग इस्तेमाल करें। दिन प्रतिदिन नया नया टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है इस क्षेत्र में आ रहा है,
कृषि के क्षेत्र में बहुत तरह के मशीन का आविष्कार हुआ है, इसका उपयोग किया जा रहा है और काफ़ी क्षेत्रों में इसका लाभ लिया जा रहा है, पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो रहा है। उसके बाद कारण है कि हम लोग खेती के पैटर्न को, कृषि प्रारूप जो है, कृषि पैटर्न, शस्य क्रिया या कहिए शस्य क्रिया, शस्य क्रिया में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी का हम लोग सहारा ले। जैसे अभी के समय में क्या है कि ज़्यादा हम लोग कीटनाशक, रासायनिक खाद इस सब का उपयोग कर रहे हैं। उसके जगह पर हम लोग जैविक खेती करें, जैविक खेती। इससे क्या है कि हमारे शरीर पर इसका प्रभाव भी कम पड़ रहा है, कुप्रभाव जिसको कहते हैं। बहुत सा जहरीला पदार्थ भोजन के माध्यम से हम लोग के अंदर जा रहा है और दूरगामी बहुत तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। जैविक खेती करने से क्या फ़ायदा है कि किसान को इसमें लागत भी कम हो रहा है। जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, काफ़ी महंगा होता है। किसान का इनकम तो हो रहा है लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस रासायनिक खाद में, पेस्टिसाइड्स में चला जाता है। अगर जैविक खेती करें तो वो खर्च जो बेकार के जा रहा है उससे बचा होगा। दूसरा है कि ये मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। तो कृषि प्रारूप को थोड़ा हम लोग क्रॉप पैटर्न को बदले, शस्य क्रिया और फसल चक्र के विधि को अपनाना है। फसल चक्र, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इसको बोलते हैं, रोटेशन। हम बताएं कि बिना किसानों के खर्च का अगर हम लोग टेक्निक में खाली सुधार कर लें, अपने खेती करने का जो तरीका है उसमें बदलाव कर लें, तो मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और हमको कम लागत में पैदावार भी होता रहेगा। तो उसमें सबसे अच्छी विधि है फसल चक्र। ये फसल चक्र को अपनाना ज़रूरी है, बहुत ही वैज्ञानिक, आज के युग में ये वैज्ञानिक तरीका है कि बदल बदल कर हम खेती करें। एक समय दूसरा फसल लगाएं, दूसरे बार जब खेती करें तो दूसरा फसल लगाएं। तो ये पैटर्न को अपनाना है। उसके बाद है खरपतवार नियंत्रण, वीड्स कंट्रोल। अब देखिए खरपतवार क्या है? अनवांटेड प्लांट, इसको हम बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट। अवांछित पौधा, अवांछित पौधा क्या है कि हम खेती कर रहे हैं, मान लीजिए चावल का, धान की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं और बहुत सारे अनवांटेड खरपतवार, घास कहिए, वो निकल आते हैं और सारे पोषक तत्व वही ले लेते हैं। मिट्टी का जो भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो ले लेते हैं, वो अपना वृद्धि करने लगते हैं और मुख्य फसल जो है प्रभावित हो जाती है। तो खरपतवार को नियंत्रण किया जाए, इसके लिए जो खेती का पैटर्न है उसमें सुधार किया जाए। खेती का जो सिस्टमेटिक तरीका क्या होना चाहिए कि मान लीजिए निकाई है, निकाई के माध्यम से खरपतवार को हम लोग निकालते हैं। एक तो है 2 बार निकाई करनी चाहिए। एक तो जुताई के पहले, जुताई के पहले करें। एक बार खेत को जुताई करना भी ज़रूरी है, लूज करना ज़रूरी है मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन और कैल्शियम बहुत सारे फिक्स करते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं मिट्टी में। तो अगर हम जुताई कर देते हैं, मिट्टी लूज हो जाती है, लूज करना बहुत ज़रूरी है। तो जुताई करने के बाद पहले उसका निकाई कर लें, उसके बाद फिर बाद में भी जुताई के पहले और जुताई के बाद में निकाई करें। उसके बाद हम रोपाई करेंगे, बीज की रोपाई उसके बाद करें।
रोपाई के कुछ दिन के बाद जैसा फसल है समय समय पर सिंचाई करना पड़ता है, और फिर उसके बाद खरपतवार कुछ निकलते हैं। तो यहाँ फिर उसको खरपतवार को निकालें, तो सिंचाई किए, खरपतवार निकाले। और शुरू से ही एक समस्या पौधों में, पौधों का संरक्षण जरूरी है। बहुत सारा रोग होते रहता है पौधों के अंदर, तो उसका हम संरक्षण करें, उपाय करें, कंजर्वेशन। जब पौधा हिष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी अधिक पैदावार दे सकता है। कृषि उत्पादकता को तभी उत्पादकता वो दे पाएगा। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पौधा को रोग मुक्त बनाना पड़ेगा। अगर उसमें बीमारी पकड़ लिया तो हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अब रही बात है कीटनाशक का उपयोग हम नहीं करें, हम खुद का कीटनाशक बनाएं, जैविक कीटनाशक। इसमें क्या होगा कि लागत भी कम होगा, लागत भी कम आएगा, और किसान का पैसा भी बचेगा, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। मिट्टी की उर्वरता। दूसरा जो है, जो जहर जो हम लोग खाते हैं, पौधा पूरा कीटनाशक जो है, केमिकल जो कीटनाशक, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। कुछ कीटनाशक उसका साथ रह जाता है, और जब फिर उस खाद्यान्न को हम लोग खाते हैं तो भी जाता है। तो हम अपना कीटनाशक तैयार करें। इस क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक विज्ञान तकनीक काम कर रहा है। कम लागत में हम लोग कीटनाशक बना लेते हैं, जैसे गोमूत्र है, या नीम का तेल है, या करंज का तेल है। बहुत सारा इस क्षेत्र में काफ़ी जानकारी दिया जा रहा है कृषि मंत्रालय के द्वारा। टेक्नोलॉजी हर किसान तक पहुँचे। बहुत सारा कृषि ऐप काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे कृषि विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कीटनाशक तैयारी की, अपना कीटनाशक तैयार करें। उसके बाद रोपाई के बाद फिर वीड कंट्रोल किए। अब उसके बाद खेत, मान लीजिए फसल तैयार हो गया, फसल तैयारी के पोजीशन में आ जाता है, फसल तैयार हो जाता है, तो समय से उसकी कटाई करें। पूरा फसल जो है समय से उसकी कटाई करें। और यहाँ पर खाद्यान्न, जो भी फसल तैयार है, खाद्यान्न जो होता है, खाद्यान्न का भंडारण इस क्षेत्र में अधिक काम किया जाए। होता क्या है कि किसान का बहुत सा खाद्यान्न लास्ट में, इतना मेहनत करने के बाद, इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद, जब भंडारण के अभाव के बिना, संरक्षण के अभाव के बिना, प्रिजर्वेशन के बिना वो सड़ जाता है, गल जाता है, किसी काम का नहीं रहता, जहर बन जाता है। तो भंडारण की व्यवस्था किया जाए, विज्ञान और तकनीकी का सहारा लेकर खाद्यान्न का भंडारण करें। और किसान को मजबूरी, बहुत सा फसल जो अपना है कम दाम में ही बाजार में बेचना पड़ता है। तो भंडारण रहेगा तो उस समय बाजार में जब उसका उचित डिमांड होगा तो वो उसका लाभ लेगा, अधिक कीमत मिलेगा। तो इस तरह कृषि उत्पादकता को हम लोग बढ़ावें, ये भंडारण करके और बहुत ही संस्थागत सुधार करके, नया नया तकनीकी को जान करके, प्रशिक्षण को लेकर के। देखिए यहाँ के किसान को सरकार के द्वारा, बहुत सारे NGO के द्वारा दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, और वहाँ का टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान करके काफ़ी अधिक सुधार हो रहा है। चारों तरफ किसानों का इनकम में बहुत सा वृद्धि हुआ है। कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार लिया जा रहा है। कृषि उत्पादकता में काफ़ी अधिक सुधार हो रहा है। एक तो हम लोग का क्वांटिटी भी बढ़ाया जा रहा है, क्वांटिटी, और क्वालिटी में भी सुधार किया जा रहा है। अच्छी अच्छी किस्म के चावल, अच्छी किस्म के खाद्यान्न पैदा हो रहा है। देखिए एक चावल है जो बाजार में 10 रुपये कीमत में मिलता है, क्वांटिटी तो अधिक देता है लेकिन क्वालिटी नहीं देता है उसका। एक चावल जो है 1 kg का 1000 रुपये भी मिलता है, 500 रुपये में मिलता है, केवल क्वालिटी के चलते। तो हम लोग अगर कृषि उत्पादकता को बढ़ा लें तो इनकम हमारी बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो खेती करके भी एक अच्छा जीवन
ये स्तर को हम लोग बिता सकते हैं कंपैरेटिवली और जगह की अपेक्षा, और सेक्टर में जो लोग काम कर रहा है। तो आज तो हम लोग इसी क्षेत्र में चर्चा किए। इसके बाद अगला लेसन में हम लोग पढ़ेंगे भारत में वातावरण, भौतिक वातावरण के अनुसार, भौतिक वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अलग अलग किस्म के फसलों के बारे में, अलग अलग किस्म के फसल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।